नमस्कार, पटेल्स एकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.1 लेके आए हैं और प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करने से पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और जो स्टूडेंट अभी 10th में हैं उन्हें शेयर भी कीजिए और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया उनके लिए थैंक यू। तो देखते हैं हमारा ये आज का वीडियो प्रैक्टिस सेट 2.1 और प्रैक्टिस सेट 2.1 में हमें दिया है आइडेंटिफाई विद रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इनमें से कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये हमें यहाँ पे बताना है। जैसे यहाँ पे दिया है 3, 5, 4 ये ट्रिपलेट दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल यहाँ पे लिखे रखे हैं। अब हम पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं 3, 5, 4। आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम्स देखे थे और थ्योरम्स में सबसे लास्ट में हम आए थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए और पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ये था कि जो भी ट्रिपलेट में जो भी लार्जेस्ट नंबर है उस लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर एंड उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर्स है उनकी सम उनके स्क्वायर की सम ये कैसे आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तभी उसे हम क्या कहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या है कि जो नंबर जो ग्रेटर नंबर है जो लार्जर नंबर है, अब यहाँ पे लार्जर नंबर है 5 तो हमको क्या करना पड़ेगा 5 का स्क्वायर और द सम ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स। तो रिमेनिंग टू नंबर्स के स्क्वायर की क्या करेंगे सम। अब इन दोनों की सम अगर इक्वल आती है इनकी सम और इसका स्क्वायर इनकी सम अगर से इक्वल आती है तो क्या है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलो सॉल्व करते हैं पहला एग्जांपल। जैसे यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 5। सॉल्यूशन 3, 5, 4 ये हमने नंबर्स लिए। अब इसको सॉल्व करना है तो लार्जर नंबर क्या है 5 तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 25। हम इसे इक्वेशन नंबर क्या देंगे 1। अब रिमेनिंग टू नंबर्स है एक 3 है एक 4 है तो यहाँ पे हम 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। दोनों की एडिशन जो मिलती है वो है 25। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए इक्वेशन 2 25 आया है, इक्वेशन 1 25 है, दोनों के आंसर कैसे आ गए सेम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हुआ है 1 और 2 में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर आ गया। इसीलिए देयरफॉर 3, 5, 4 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने पहला एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन में हमें लार्जेस्ट नंबर दिया हुआ है वो है 12। तो हम क्या करेंगे जो 12 दिया हुआ है 12 का क्या करेंगे स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन 4, 9, 12। जो लार्जर नंबर है उसका क्या करेंगे स्क्वायर कितना आता है 144। इसे इक्वेशन नंबर हम क्या देंगे 1। अब रिमेनिंग टू नंबर्स इनकी क्या करेंगे इनके स्क्वायर की सम। तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 का स्क्वायर होता है 36, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। अब इन दोनों की सम करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 97 आंसर आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो आपने यहाँ पे देखा होगा पहला इक्वेशन आ गया 144 और सेकंड आ गया 97। दोनों के आंसर सेम है क्या नहीं है ना। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल रहा है इक्वेशन 1 और 2 में हमें मिलता है 144 नॉट इक्वल टू 97। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 12 स्क्वायर। देयरफॉर 4
9, 12 are not Pythagorean triplet. Are not Pythagorean triplet. ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 5, 12, 13। अब यहाँ पे जो लार्जर नंबर हमें दिया हुआ है वो क्या है? 13 लार्जर नंबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन 5, 12, 13। 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। कितना होता है? 169। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या देंगे? 1। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं तो रिमेनिंग 2, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 5 स्क्वायर क्या होता है? 25 और 12 स्क्वायर क्या होगा? 144। इनकी एडिशन हम कर लेते हैं 9, 6, 1। कितना आया? 169। इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया? 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए कैसा आया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम आ गया। देयरफॉर अब यहां पे लिखते हैं फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मिल रहा है इक्वेशन 1 और 2 में? हमें मिलता है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। दोनों कैसे हैं? इक्वल। अगर दोनों इक्वल है देयरफॉर 5, 12, 13 are Pythagorean triplet। तो इसी तरह बाकी के क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जो क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किए उसे आपको सॉल्व करना है। 2-3 क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व करो। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इन फिगर MNP 90 डिग्री है, एंगल MNP 90 डिग्री हमें दिया हुआ है। MNP 90 डिग्री है। उसके बाद NQ परपेंडिकुलर से MP। NQ ये सेगमेंट परपेंडिकुलर है MP। NQ इक्वल टू 9। NQ आपको दिया हुआ है 9। QP दिया हुआ है 4। तो हमें क्या फाइंड करना है? NQ। यहां पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। आपने देखा होगा कि M and P एक थ्योरम हमने देखा था। एक ट्रायंगल हमें दिया था M and P और यहाँ पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जो परपेंडिकुलर NQ है और ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था इस पर हाइपोटेन्यूज पे। अगर ये हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज के 2 पार्ट होते हैं। अब जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है उसे हम क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। और 2 पार्ट जो हुए हैं MQ इंटू QP। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? MQ इंटू QP और यहाँ पे NQ का क्या करना है? स्क्वायर। जो परपेंडिकुलर सेगमेंट दी है, परपेंडिकुलर सेगमेंट कौन सी है? NQ। NQ क्या होगा? स्क्वायर इक्वल टू कहां पे परपेंडिकुलर है? MP। लेकिन MP के कितने पार्ट होंगे? इसके कारण 2 पार्ट। पहला पार्ट क्या है? MQ इंटू QP। MQ इंटू QP। ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। अब यहां पे देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये जो सेगमेंट है ये सेगमेंट परपेंडिकुलर सेगमेंट है। अब ये सेगमेंट परपेंडिकुलर आपको दी है, PM परपेंडिकुलर सेगमेंट है और PM ये इसको क्या लेंगे हम? ज्योमेट्रिक मीन। और ये परपेंडिकुलर कहां पे है? QR। ये हाइपोटेन्यूज पे। अगर ये QR पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट कौन सा था? QM इंटू MR इक्वल टू क्या होगा? PM। तो यहाँ पे PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है उसका क्या करेंगे? स्क्वायर, यानी ज्योमेट्रिक मीन का क्या करेंगे? स्क्वायर और QM इंटू MR। 2 पार्ट जो हुए हैं उनका मल्टीप्लाई।
तो इस तरह हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमें दिया है, एम एंड पी ट्राइंगल दिया है। हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल एम एंड पी, एंगल एन इक्वल टू क्या दिया है 90 डिग्री, एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री एंड सेम कौन सी है एन क्यू परपेंडिकुलर से एम पी परपेंडिकुलर दी। अब ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है एन क्यू, यहां पे हम लिखते हैं गिवन। अब जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है एन क्यू, क्या करेंगे हम एन क्यू का स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी, रीजन बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। अब यहां पे देखते हैं एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन क्यू कितना है 9 इंटू क्यू पी हमें दिया हुआ है 4, वैल्यू पुट कर लेंगे। एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9 4 36, दोनों के स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स, दोनों साइड के हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। देयरफॉर एन क्यू इक्वल टू क्या आ गया 6। तो हमें एन क्यू की वैल्यू क्या मिली 6, तो एन क्यू इक्वल टू 6 यूनिट्स। ये हो गया हमारा आंसर जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे अभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पे ट्राइंगल दिया है इन फिगर क्यू पी आर 90 डिग्री, क्यू पी आर, ये जो एंगल हमें दिया है ये है 90 डिग्री का। से पीएम, ये जो सेगमेंट है पीएम ये परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। तो ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट होगी ये क्या होगी ज्योमेट्रिक मीन। अब ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस क्यू आर पर, ये हाइपोटेनियस है क्यू आर पे पीएम परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे क्यू आर के कितने पार्ट हो गए, पहला पार्ट है क्यू एम एंड सेकेंड पार्ट है एम आर। तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पी पी क्यू आर, एंगल कौन सा आएगा क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री से, यहां पे हम लिखेंगे से पी एम परपेंडिकुलर है से क्यू आर, परपेंडिकुलर सेगमेंट है। अब परपेंडिकुलर सेगमेंट होने के बाद हम आते हैं जो ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या है पीएम स्क्वायर इक्वल टू क्यूएम इंटू एम आर। रीजन क्या देंगे बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। अब पीएम हमें दिया हुआ है 10 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यूएम हमें दिया हुआ है 8 इंटू एमआर हमें फाइंड करना है। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू 8 इंटू एमआर, 100 अपॉन 8 इक्वल टू एमआर। अब 100 को डिवाइड करो, 8 1 जा 8, कितना आएगा 2, 8 2 जा 16, 4 12.5। तो यहां पे हमें आंसर मिलता है 12.5 इक्वल टू एमआर। तो एमआर का आंसर हमें मिला है, देयरफॉर एमआर इक्वल टू 12.5, ये आंसर हमें मिला है। अब आगे का आंसर हम निकालते हैं। हमें क्या चाहिए यहाँ पे क्यू आर चाहिए। क्यू आर एम आर मिला है 12.5, तो क्यू आर हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम प्लस एम आर। अब यहाँ पे क्यू एम कितना है 8 प्लस 12.5 इक्वल टू 20.5 यूनिट्स। ये हो गया आंसर क्यू आर इक्वल टू। यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी यहां पे सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है एस पी एस आर, एक ट्रायंगल दिया है और ये पी एस आर ट्रायंगल में हमें दिया हुआ है एंगल पी 30 डिग्री दिया है, एंगल एस हमें दिया है 90 डिग्री, एस आर हमें दी है 6 सेंटीमीटर 6 दिया है और हमें आरपी और एसपी हमें फाइंड करना है। अब ये आरपी और एसपी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल दिया है उसमें 30 डिग्री दिया है, 90 दिया है, लेकिन ये एंगल रिमेनिंग एंगल हमें नहीं दिया। फिर ये रिमेनिंग एंगल नहीं दिया, आर एंगल हमें नहीं दिया, तो आर एंगल पहले हमको फाइंड करना है। तो ये आर एंगल कैसे मिलेगा, आपको पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल की सम कितनी होती है 180 होती है। तो एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R इक्वल टू क्या होगा 180। एंगल P है 30 डिग्री, एंगल S है 90 डिग्री, एंगल R हमें नहीं दिया इक्वल टू 180। कितना हो जाएगा 120 प्लस एंगल R इक्वल टू 180। 120 को आप इधर ट्रांसफर कर लो, एंगल R इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल R इक्वल टू क्या है 60। ये हमने रफ में सॉल्व कर लिया, इसको फेयर नहीं कर रहे, इसको रफ में सॉल्व करेंगे। तो ये जो एंगल हमें मिलता है ये एंगल रहेगा 60 डिग्री का। यहां तक तो हम आ गए। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं हम। जैसे अब यहां पे 60 मिल गया, यहां पे 30 मिल गया, अब हमें आरपी ये सेगमेंट पहले फाइंड करेंगे, लेकिन ये आरपी सेगमेंट हाइपोटेनियस है। अब ये हाइपोटेनियस हमें फाइंड करने के लिए 30 डिग्री की अपोजिट साइड दी है और आपको पता है ये जो ट्रायंगल है 30 60 90 कितने डिग्री का है 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रायंगल है। अब ये 30 60 90 का ट्रायंगल है, इसीलिए यहाँ पे हमें थ्योरम लगाना पड़ेगा 30 60 90 का। अब यहाँ पे P एंगल के अपोजिट साइड है SR, लेकिन P एंगल हमें दिया है 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री की अपोजिट साइड कितनी होती है, वो होती है हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। हाफ ऑफ क्या होती है हाइपोटेनियस। एस आर इक्वल टू हाफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है आरपी। आरपी दिया है क्या हमें, नहीं, हमें तो एस आर दिया है। एस आर कितना है 6 इक्वल टू हाफ इंटू आरपी। 2 को इधर लेके आ जाओ, 6 इंटू 2 इक्वल टू आरपी कितना हो गया 12 इक्वल टू आरपी। तो हमें आरपी कितना मिलता है 12। ये आरपी हमने फाइंड कर दिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है एसपी। लेकिन ये एसपी जो सेगमेंट है वो सेगमेंट कौन से ट्रायंगल के अपोजिट, ये एसपी सेगमेंट एंगल 60 के अपोजिट है। कौन से एंगल के अपोजिट है 60 डिग्री के एंगल के अपोजिट है। तो फिर 60 डिग्री का फॉर्मूला हमें मिलता है अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री क्या है SP इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। ये हमें फॉर्मूला। अब SP हमें तो नहीं पता, लेकिन √3/2 इंटू हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है 12। देखो हाइपोटेनियस क्या है 12 है, तो यहाँ पे 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो SP हमें मिलता है 6√3। ये हमें आंसर मिलता है। तो ये हमने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है 30 डिग्री 30 60 90 ट्रायंगल कैसे थ्योरम कैसे यूज करना है ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमने रफ में सॉल्व कर लिया है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं और ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन दिया है इन ट्रायंगल। क्या है ट्रायंगल PSR। ट्रायंगल लिखिए इन ट्रायंगल PSR। एंगल
P इक्वल टू क्या दिया है 30 डिग्री, एंगल S हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल R इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन लिखेंगे रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब ये 60 डिग्री हो गया, इसीलिए ट्रायंगल PSR इज ए 30, 60, 90 ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये 30, 60, 90 ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है, कौन सी सेगमेंट पहले फाइंड करेंगे, आरपी सेगमेंट फाइंड करेंगे। अब आरपी देखते हैं, आरपी इक्वल टू सॉरी हमें दी है 30 के अपोजिट साइड दी है, वो है एसआर। एसआर इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। क्यों हाइपोटेनियस, यहाँ पे हाफ क्यों है, यहाँ पे लिखते हैं अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। रीजन हमें लिखना है अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पे एसआर आपको दिया है 6 अपॉन हाफ 1/2 इंटू हाइपोटेनियस क्या है आरपी। 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, 6 इंटू 2 इक्वल टू आरपी। क्या आ रहा है यहाँ पे 12 इक्वल टू आरपी, देयरफॉर आरपी इक्वल टू 12। 12 यूनिट्स हमें मिल गया। अब ये हमारा हो गया पहला। अब हमें दिया हुआ है पीएस निकालना है, हमें क्या निकालना है पीएस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पीएस इक्वल टू, देखिए ये पीएस जो है वो कौन से एंगल के अपोजिट साइड है, ये पीएस है 60 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड। फिर 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज √3/2 8 टाइम्स हाइपोटेनियस है। अब यहाँ पे PS इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, इंटू हाइपोटेनियस। रीजन हम लिखते हैं यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमने रीजन लिखा अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। देखिए PS हमें दिया हुआ है क्या, PS हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे लिखते हैं PS इक्वल टू √3/2, लेकिन हाइपोटेनियस RP हमने तो फाइंड किया हुआ है, कितना आया 12। तो यहाँ पे PS इक्वल टू √3/2 इंटू 12 कितना आया, यहाँ पे आता है 6, देयरफॉर PS इक्वल टू 6√3। ये हमें आंसर मिला, ये हो गया हमारा आंसर। तो हमें यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस के हाफ होती है। 60 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होती है, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ तक हमने ये सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है फॉर फाइंडिंग AB और AC फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी और यहाँ पे एक्टिविटी हम सॉल्व ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जैसे ही आपको जो एक्टिविटी बॉक्सेस में जो भी आंसर है उस यहाँ से देख के आप उसमें लिख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक ट्रायंगल हमें दिया है ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन AB इक्वल टू BC यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अब ये दोनों सेगमेंट अगर कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे हमारा ये एंगल कितने डिग्री का होगा और ये कितने डिग्री का होगा, ये हमें फाइंड करना है। हमने लास्ट पीरियड में 45, 90 का ट्रायंगल एक थ्योरम देखा था, और उस थ्योरम में क्या था कि अपोजिट साइड अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट एंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट।
तो यहाँ पे ये 45 का आ सकता है और ये भी 45 का आ सकता है। रीजन हम लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब यहाँ पे तो हमने 45 का बताया, लेकिन हमको ये सॉल्व करना है, हमें ये सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, आपके टेक्स्ट बुक में इसको सॉल्व करके नहीं दिया हुआ है, यानी ये दिया नहीं है, सिर्फ ये डायग्राम दी है, लेकिन ये एंगल निकालना है ये आपको नहीं दिया है। तो हम यहाँ पे पहले ये एंगल फाइंड कर लेते हैं कितने डिग्री का है। इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू आपको दिया है BC, इसे हम लिखते हैं गिवन। अगर ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड के अपोजिट एंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और ट्रायंगल में एक एंगल आपको दिया है 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल आपको फाइंड करने हैं। यहाँ पे कुछ x और यहाँ पे हम लेंगे x, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल की सम कितनी होती है? 180 होती है। तीनों एंगल की सम 180 होती है। वही देखते हैं हम। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 हो गया। एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, रीजन हम लिख सकते हैं एंगल A। लेकिन यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, क्योंकि साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट एंगल भी कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BCA इक्वल टू 180, तीनों एंगल की सम। अब ABC हमें दिया हुआ है 90 प्लस BAC इक्वल टू BCA, ये कॉन्ग्रुएंट दिया है। तो हम क्या करेंगे? BCA की जगह हम क्या लिखेंगे? BAC। एंगल BAC यहाँ पे एज इट इज प्लस एंगल BAC, BCA की जगह क्या लिखेंगे? BAC इक्वल टू 180। 90 प्लस 2 एंगल BAC इक्वल टू 180। 2 एंगल BAC इक्वल टू 180 माइनस क्या हो जाएगा? 90। 2 एंगल BAC इक्वल टू कितना आएगा? 90। Therefore एंगल BAC इक्वल टू 90 अपॉन 2। Therefore एंगल BAC इक्वल टू क्या आया? 45 डिग्री। ये हमें मिला है 45। अब therefore एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 45। अब यहाँ पे थ्योरम लगता है 45 45 90 थ्योरम। तब हम इसे सॉल्व करते हैं हमारी एक्टिविटी। अब एक्टिविटी सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? ये 45 की अपोजिट साइड क्या है? AB इक्वल टू, ये 45 की अपोजिट साइड क्या है? BC इक्वल टू 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज। रीजन हम लिखते हैं 45 45 90 ट्रायंगल थ्योरम। ये रीजन हो गया। अब यहाँ पे AB इक्वल टू BC इक्वल टू 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। अब AB इक्वल टू BC इक्वल टू 1/√2 इनटू क्या है? √8। अब AB इक्वल टू BC इक्वल टू 1/√2 इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 इंटू 2। अब AB इक्वल टू BC इक्वल टू 1/√2 इंटू 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 √2 कैंसल। Therefore AB इक्वल टू BC इक्वल टू 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह ये एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में दी है। ये हमने एंगल बताने के लिए
इतना सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि ये 45 का एंगल है करके, नहीं तो हम यहाँ पे 30-60 भी बोल सकते थे। लेकिन जब तक हमें ये कंफर्म नहीं होता तब तक हम ये सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने ये एक्टिविटी सॉल्व कर ली है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 5 तो हमने सॉल्व कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर। हमें यहाँ पे साइड और पेरीमीटर, साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose diagonal is 10। हमें डायगोनल दिया हुआ है 10। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ए बी सी डी एक हमें स्क्वायर दिया हुआ है। हमने ए बी सी डी एक स्क्वायर फाइंड किया, ड्रॉ किया है। AC जो डायगोनल हमें दिया है वो है 10 सेंटीमीटर। AC हमने डायगोनल यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा B एंगल, A एंगल, D, C, अगर ये स्क्वायर है तो इसके सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि ABC हमने एक ट्रायंगल ले सकते हैं हम। ABC एक ट्रायंगल लिया है और ये B एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अगर ये AB साइड और इसकी ऑल साइड कैसी है? इक्वल। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। तो हम AB की लेंथ अगर x लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अगर AB की लेंथ x है तो BC की लेंथ भी क्या होगी? x। तो ABC ये जो ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है? ABC, राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे एक थ्योरम यूज करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ABC राइट एंगल ट्रायंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम से हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हमको मिलती है, सपोज मान के चलिए कि मुझे पता नहीं है वैल्यू कितनी, आंसर कितना आएगा, लेकिन मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि यहाँ पे आता है 10। अगर ये 10 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? फॉर्मूला 4 into साइड, 4 into साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 into साइड। फिर यहाँ पे वैल्यू रख के, साइड की वैल्यू रख के उसका आंसर हम निकालेंगे। तो यहाँ तक तो हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a square, is a square। एक ये स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर है तो AC यहाँ पे हमें दिया है, AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या दिया है? डायगोनल है। अब यहाँ पे हमने देखा है कि AB इक्वल टू BC और स्क्वायर में क्या होता है? AB इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। यहां तक हमने देखा है। अब ABC ट्रायंगल लेंगे हम। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है तो ABC जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? AC कितना है? 10 स्क्वायर। AB हम ले सकते हैं x स्क्वायर प्लस BC क्या लेंगे? x स्क्वायर। 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। क्या होगा यहाँ पे? 2x स्क्वायर। 100 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? 2 इक्वल टू x स्क्वायर। 50 इक्वल टू क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। 50 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंडर रूट 50 इक्वल टू x
यहाँ पे हमें मिलता है √50, 25 इंटू 2 इक्वल टू x, क्या आएगा 5√2 इक्वल टू x, therefore x इक्वल टू 5√2। यहाँ पे हमें मिला है 5√2 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड क्या है 5√2 इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन द एंटोनिम फिगर एंगल DFE इक्वल टू 90 डिग्री, FG perpendicular ED if GD equal to 8, FG equal to 12, find EG, FD and EF। ये हमें फाइंड करना है। तो आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे EFD एक ट्राइंगल है, F 90 डिग्री का है और FG एक परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस AD पे। अगर ये हाइपोटेनियस पे ये सेगमेंट परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगाते हैं। इसमें ज्योमेट्रिक मीन सेगमेंट दी है 12, एक सेगमेंट दी है 8 और यहाँ पे EG हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, EFG, इन ट्राइंगल EFG एंगल हमें दिया हुआ है F इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। अब ये 90 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम FG स्क्वायर इक्वल टू DG इंटू EG बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, बाय ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ पे FG हमें दिया हुआ है 12 स्क्वायर, DG हमें दिया हुआ है 8, EG हमें फाइंड करना है 144 इक्वल टू 8 इंटू EG। अब 144 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू EG, डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 इक्वल टू EG, therefore EG इक्वल टू 18। EG हमें 18 मिल गया। अब सेकेंड्स में आते हैं हम। अब यहाँ पे सेकेंड्स में हमें दिया है FD फाइंड करना है, FD ये फाइंड करना है। आपने यहाँ पे देखा है FGD ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर FGD राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये FD क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल FGD is a in triangle FGD angle G equal to 90 डिग्री, एंगल G हमें 90 डिग्री दिया है। अब यहाँ पे DF स्क्वायर इक्वल टू FG प्लस GD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखते हैं DF हमें दिया है क्या, नहीं दिया है, इक्वल टू FG हमारे पास है 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, DF स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 64, DF स्क्वायर इक्वल टू 208, DF इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा √208। अब 208 के फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 104, 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 52, 2 से डिवाइड करते हैं तो 26 और 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 30। तो पहली पेयर 2। तो यहाँ पे हमें मिलता है DF इक्वल टू 4√13। कितना मिलता है, 4√13। देखिए यहाँ पे इसके फैक्टर हो जाएंगे 16, 2 to the 4,
4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 इंटू 30 अंडर रूट में आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, 30 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 30। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। ये हमें मिल गया है DF, DF हमें मिला है 4 रूट 30। अब EF हमें फाइंड करना है, EF फाइंड करना है, FGE। ये जो ट्रायंगल हमें दिया है, ट्रायंगल FGE, यहां पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल FGE एंगल कौन सा है G इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल G हमें 90 डिग्री का दिया है। अब ये 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि FGE ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा EF स्क्वायर इक्वल टू GE प्लस GF बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे EF नहीं दिया है हमें, इक्वल टू यहाँ पे दिया है GE 18 है प्लस GF है 12। अब यहाँ पे EF स्क्वायर इक्वल टू 324 प्लस 144, EF स्क्वायर इक्वल टू 8 6 4 6 8। तो यहाँ पे हम निकालते हैं EF इक्वल टू 4 6 8। इसको भी सॉल्व करके इसको भी फैक्टराइज करते हैं। 4 6 8 2 से डिवाइड अगर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4। 2 से डिवाइड अगर करते हैं तो 1 1 7। अब यहाँ पे हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 30। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा पहला ग्रुप आएगा 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 13। तो ये हमें मिला अंडर रूट में पेयर 2 9 का स्क्वायर रूट 3 अंडर रूट 13। क्या आ रहा है यहाँ पे 3 टू द 6 अंडर रूट 13। ये हमें मिला है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं EF इक्वल टू 6 यहाँ पे हम लिखते हैं 36 इंटू अंडर रूट 13 16 36 13। अब यहाँ पे हमारा आंसर है देयरफॉर EF इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6 अंडर रूट 13। ये होगा हमारा आंसर। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं।